So good morning everyone. Once again, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. साउंड बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, ऑडिएबल है साउंड? क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करें फिर सेशन आज का। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं सिंगल स्लाइडर के लिए, और ये रिलेशन कैसे होने वाले हैं अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। मान लीजिए आपके पास में एक सिंगल स्लाइडर दिया गया है। अगर मैं बात करूं ये सिंगल स्लाइडर, ये आपके पास में एक स्लाइडर, यहां से ये कनेक्टिंग रॉड, और यहां से ये आपके पास में क्रैंक। क्लियर है? सो बेसिकली हमने देखा कि अगर स्लाइडर मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर होने का मतलब है क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। क्लियर? मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि स्लाइडर मैक्सिमम पीछे की साइड जा रहा है। इसका मतलब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। बिल्कुल स्ट्रेट हो गए तो क्या हुआ होगा, यहां पर पहले स्लाइडर इस जगह पर रहा होगा, उसके बाद में आपका जो स्लाइडर है वो यहां पर आ गया होगा। तो स्लाइडर इधर से इधर मूव किया होगा। जब स्लाइडर इधर से इधर मूव किया होगा तो इसने एक डिस्प्लेसमेंट x कवर किया होगा। इसने एक डिस्प्लेसमेंट x कवर किया होगा। ऐसे में कनेक्टिंग रॉड जो है इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा कवर किया होगा। क्रैंक जो है इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया होगा। तो हमने देखा कि स्लाइडर पहले यहां पर था और यहां से इधर गया तो कनेक्टिंग रॉड भी देखिए थोड़ा सा ओपन हो गई, क्रैंक भी देखिए थोड़ा सा ओपन हो गया। तो आपने बोला जब स्लाइडर ने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो कनेक्टिंग रॉड ने बीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्रैंक ने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जरा देखो इस बात को मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं कि ये जो आपके पास में एक सिंगल स्लाइडर, इसके अंदर टोटल 4 लिंक है, जिसमें से एक तो फिक्स्ड है जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। बाकी कौन कौन से हैं? एक है स्लाइडर, एक है क्रैंक, एक आपके पास में कनेक्टिंग रॉड, एक क्या आपके पास में कनेक्टिंग रॉड। सो बेसिकली स्लाइडर, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड। इस स्लाइडर के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो स्लाइडर के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन, ये 3 पैरामीटर है जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्रैंक के लिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको हमने 0 माना है। ये हमारा अजम्पशन है। क्लियर है? उसके बाद में कनेक्टिंग रॉड के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा, कनेक्टिंग रॉड के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी आर, इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सी आर। तो ये हमारे पास में टोटल 9 पैरामीटर है, जिसमें से हमने मान लिया कि लेट सपोज अगर मेरे पास में थीटा और ओमेगा गिवन हो, अल्फा तो 0 मान ही लिया। अब आपके पास में किसी एक लिंक के पैरामीटर गिवन होने चाहिए बेटा। जब एक लिंक के पैरामीटर गिवन होंगे तभी आप बाकी लिंक के पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। आज के सेशन के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूले हमसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जो फॉर्मूले हमसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि स्लाइडर के लिए कुछ पैरामीटर्स, कनेक्टिंग रॉड के लिए, क्रैंक के जो पैरामीटर है वो हमने मान लिया कि गिवन है। सो बेसिकली बाकी वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो अगर आपके पास में थीटा, ओमेगा और अल्फा तो बेसिकली आपके पास में 0 है, तो ऐसी कंडीशन में
अगर आप सबसे पहले फाइंड करना चाहें स्लाइडर के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स, सबसे पहले फाइंड करना चाहें स्लाइडर के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो आपने बोला ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है आपके पास में A, ये पॉइंट है आपके पास में B, और ये पॉइंट है आपके पास में B डैश। सो O A B B डैश, O A B B डैश। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर जो x होगा उसको लिखा जा सकता है OB डैश माइनस OB। ऐसी कंडीशन में जो x है उसे क्या लिखा जा सकता है, OB डैश माइनस OB। अगर मैं बात करूं OB डैश की, तो OB डैश क्या है यहां पर देखिए, OB डैश की अगर मैं बात करूंगा तो जो स्लाइडर है उसको आपने पीछे की साइड खींचा और स्लाइडर यहां पर आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब आई होगी, जब क्रैंक जिसकी लेंथ r है, कनेक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ l है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए होंगे। तो कॉमन सेंस बोलता है OB डैश कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ l और r। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे OB डैश जो है वो कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ l और r। l प्लस r, L प्लस आर, तो ये तो हो गया बेटा L प्लस आर। इसके बजाय इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और यहां अलग से लिख दो, OB डैश इक्वल्स टू L प्लस आर। नाउ OB की अगर आप बात करेंगे OB, सो ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी हुई, इसके लिए मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां पर, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। सो ये आपके पास में R है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा R cos थीटा। ये आपके पास में L है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में L cos बीटा। ये आपके पास में R cos थीटा, ये आपके पास में L cos बीटा। सो R cos थीटा, L cos बीटा। सो बेसिकली अगर आप देखें यहां पर, तो OB जो आपके पास में है वो बन जाएगा R cos थीटा प्लस L cos बीटा, R cos थीटा प्लस L cos बीटा। सो बेसिकली आपके पास में OB डैश और OB दोनों आ चुका है, तो आप क्या लिखेंगे सर, x इक्वल्स टू L प्लस R माइनस R cos थीटा प्लस L cos बीटा। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में से R कॉमन ले रहा हूं। जब R कॉमन लूंगा यहां पर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस L बाय आर माइनस कॉस थीटा माइनस L बाय आर कॉस बीटा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। जरा देखिए यहां पर मैंने बोला L डिवाइड बाय R, इसको बोला जाएगा N। N क्या है सर, N को बोला जाता है ऑब्लिक्विटी रेशियो, ऑब्लिक्विटी रेशियो L बाय आर का रेशियो सिंपली, और कुछ नहीं है। अगर आप यहां पर इस पॉइंट को बोल देते हैं M, सो AM अगर मैं लिखना चाहूं तो AM को इस ट्राइंगल से लिखा जा सकता है। ये अगर R है तो ये बनेगा R cos थीटा, तो ये क्या बनेगा R sin थीटा, R sin थीटा। अगर इस ट्राइंगल की आप बात करेंगे, इस ट्राइंगल से अगर मैं बात करूं तो ये L है बेटा, ये बन जाएगा L cos बीटा, तो ये क्या बन जाएगा L sin बीटा, सॉरी इक्वल्स टू L sin बीटा। सो ये R sin थीटा और ये L sin बीटा, दोनों में से कुछ भी इसको बोला जा सकता है। तो यहां से आप लिखेंगे sin बीटा इक्वल्स टू R sin थीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। sin थीटा ओहो ओहो हो L L L L L। सो फाइनली आप क्या लिखेंगे सर, यहां पर आ रहा है sin बीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय L बाय R। जरा बताएंगे सभी स्टूडेंट, L बाय R को मैं क्या लिख सकता हूं, sin बीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय, जरा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स L बाय R को मैं क्या लिख सकता हूं, N N N N N। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आ गया आपके पास में साइन बीटा का एक रिलेशन।
चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, अगली स्लाइड पे नहीं जाएंगे, अभी यहां पे काफी चर्चा करनी है इस वजह से। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 के पास चलते हैं, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। तो आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 की अगर आप बात करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में x इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस कॉस थीटा माइनस n कॉस बीटा। x इक्वल्स टू r 1 प्लस n माइनस कॉस थीटा माइनस n, कॉस बीटा को आप क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो ये बन जाएगा आपके पास में x इक्वल्स टू r 1 प्लस n माइनस कॉस थीटा माइनस n, और देखिए साइन बीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ये देखिए साइन थीटा बाय n का स्क्वायर, ये लो बंद, x इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस कॉस थीटा माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस कॉस थीटा, इस n स्क्वायर से कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन आ रहा है, ये जो रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर को, ये रिलेशन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर को। सो अब आप सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई। आपका अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बड़ी आसानी से पूछिए मुझसे। हाँ भाई गुड्डू कुमार, गुड्डू कुमार आपने कल कोई डाउट भेजा है, क्या वो अभी क्लास में है गुड्डू कुमार? अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो क्लियर नहीं हुआ तो ये मत लिखो क्लियर नहीं हुआ, ये लिखो क्या क्लियर नहीं हुआ। अच्छा उसने कल मेरे को स्क्रीनशॉट लेके डाउट भेजा, ये क्लास में नहीं है तो फिर उसने स्क्रीनशॉट कैसे ले लिया? लो साइड हट जाते हैं। 2 और 3, 2 और 3, अरे भाई 2 और 3 के बीच में क्या किया है? ये तो डायग्राम से बताया ना, अभी बता देते फिर बता देंगे। सो जिनको क्लियर हुआ वो क्लियर लिखे, जिनको कोई डाउट है वो डाउट लिखे। अब डाउट भी सोच रहे हो अभी सूरज, अभी तुम डाउट सोच रहे हो, ऐसे ढूंढ रहे हो क्या डाउट? सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाइए, देखो फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो इसे फ्रॉम द बिगिनिंग देखो, ये लो यहां से भी देखो, ये देखो अभी तक वो ढूंढे ही जा रहा है डाउट। भाई डाउट होता है तो डाउट लिखते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे ढूंढते थोड़े हैं। नहीं क्या लिखा है? नोट कर रहे, अरे नोट नहीं करना भाई, ये नोट करने का टाइम थोड़ा है सूरज, ये समझने का टाइम है। नोट मत करो, नोट बाद में करना, फिर कैसे समझ में आएगा अभी नोट करोगे तो? एक ही काम हो सकता है, पहले समझो फिर बाद में। हाँ जी एक बार फिर से सभी स्टूडेंट से बोल रहा हूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
या तो क्लियर लिखो या डाउट लिखो। और अगर कुछ नहीं लिखोगे तो फिर अगली बार से मैं पूछूंगा नहीं, ध्यान रखना। और नहीं अगर तुमने डाउट पूछा तो मैं उस डाउट को सुनूंगा। कुछ नहीं लिखने का तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। कुछ नहीं लिखने का मतलब है मेरे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। सो जब पूछने का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मैं अगली बार से पूछूंगा भी नहीं, डायरेक्टली आके 2 घंटे के जितने भी कंटेंट है उसको 15 मिनट में छाप दूंगा। चलो ये बैटरी लो अभी से कैसे बताने लग गया। ओहो, बैटरी बदलनी पड़ेगी यार, बैटरी बदलनी पड़ेगी आपकी। किस ओके, बैटरी आ गई वापस। बैटरी लो का सिग्नल दिखा रहा था और बैटरी बंदी हो गई सिग्नल दिखाते ही। चलो, तो किसी ने कोई डाउट लिखा ही नहीं, इसका मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी लोग समझदार हो, सबको सब कुछ आता है, कोई डाउट होता ही नहीं है तुम्हें। अभी रुको, थोड़ी देर में मैं अपने डाउट पूछूंगा। सो ये वेलोसिटी आ गई। ये कौन है, इसके लिए इसका नाम पता सब कुछ लिख दो यहां पर। ये है वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर। सो अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। तो हम जानते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग भी जानते होंगे, v इक्वल्स टू होता है dx बाय dt। इसे क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई ध्यान से समझ लो, मैकेनिक्स का जलवा आने वाला है अभी थोड़ी देर में, ये सब मैकेनिक्स की कहानी आ रही है। सो हमने कहा अगर वेलोसिटी पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डिफरेंशिएशन के नाम से हाथ पैर फूल गए होंगे। 1 का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, n का डिफरेंशिएशन 0, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dt, माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन। अब देखो जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैं बोल रहा हूं सब कुछ, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, और यहां पर x नहीं है, x की जगह एक बड़ा सा फंक्शन है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dt। सो
वेलोसिटी v इक्वल्स टू r साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी टी। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको मौका दे रहा हूं, यहां पर जिस पॉइंट में आपको दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हो, बाकी सब कुछ मैंने बहुत ही आराम आराम से बोल बोल के पूरी मैथमेटिक्स आपको दिखाई है। सर कॉस बीटा, परमेश्वर यार हद कर रहे हो, इतनी देर बाद बता रहे हो तुम, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। मैं बोल रहा हूं इसको देखो, अब आप पीछे जाने की बात कर रहे हो यार परमेश्वर। अब उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब ये पूरा कहानी खत्म हो जाए ना फिर मुझे ये पॉइंट वापस पूछना। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी पीछे नहीं जाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए जो नई कहानी है, अभी तो इसमें भी डाउट है, अभी तो पहले इसकी चर्चा करो। जैसे ये मेरी कहानी खत्म होगी ना, मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा वो कैसे आया, ठीक है ना। लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब मैं बोलूं हाँ भाई ये खत्म हो चुका है अब पूछो। अब इतना बोला तो मैं डाउट ही बता देता हूं यार, इतना मैं बोल गया। इसमें भाई किसी को कोई डाउट है तो डाउट बोलो, और डाउट नहीं है तो क्लियर लिखो। परमेश्वर साइन बीटा बराबर, ये कॉस बीटा बराबर, परमेश्वर पूछ रहा है कॉस बीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कैसे लिखा। परमेश्वर एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, यहां से लिखा। क्लियर है। अब सूरज पूछ रहे हैं लास्ट में क्या लिखा है सर, लास्ट में क्या लिखा है? ये सेकंड लाइन के लास्ट में, सेकंड लाइन कौन सी, इसकी बात कर रहे हो सूरज? इस लाइन की बात कर रहे हो? ये डिफरेंशिएशन किया है पूरा, ये डी थीटा बाई डी टी है, ये कॉस थीटा है, ये 0 - 2 साइन थीटा है, इसी को अरेंज करके यहां वापस लिखा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको बात समझ में आ गई है। अब मैं आगे चल रहा हूं, तो अब कोई भी इस पॉइंट के ऊपर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार आगे बढ़ने के बाद वापस पीछे नहीं आ सकते। सो v इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, डी थीटा बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, यहां आ गया बेटा साइन थीटा प्लस, फिर से रिपीट करता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है साइन 2 थीटा, जिसको हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, देखो जिस तरह से बेटा, जिस तरह से x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt ये होता है लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिफरेंशिएशन लीनियर वेलोसिटी। उस तरीके से थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन होगा d थीटा बाय dt, इसको बोला जाता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है लीनियर वेलोसिटी, उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। सो डी थीटा बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा, आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 2n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया एक और फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं
वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। थोड़ी सी मैथमेटिक्स चलेगी आज आधे घंटे तक, और ये समझ जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्टली एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। जरा बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स, यस और नो? किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। अभी देखो पूछने का मौका दे रहा हूं, अभी पूछने का मौका दे रहा हूं। अरे ये कौन है जो पूछ रहा है टॉम की क्लास हो रही है क्या? भाई बताओ इसको। अभी पूछने का मौका दे रहा हूं आपको। अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो आगे जा रहा हूं, और आगे जा रहा हूं तो फिर वापस पीछे नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ये आगे बढ़ गए हम लोग, आज थोड़ा इधर चलना पड़ रहा है। So once again velocity v equals to r omega sin theta plus sin 2 theta divide by 2 root n square minus sin square theta। देखो जरा ध्यान से, n जो है वो होता है L बाय R। अगर L बड़ा 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 R से, क्लियर? अगर L बड़ा 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 होता है R से, तो L बाय R जो है वो हो जाएगा छोटा छोटा छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत बड़ा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा मतलब n जो है वो भी बड़ा 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 नंबर हो जाएगा। अगर n बड़ा नंबर है तो n स्क्वायर और भी बड़ा नंबर। बोलो ये बात समझ में आई? हमने बोला अगर L इज कनेक्टिंग रॉड, अगर L R से बहुत बड़ा है तो L बाई R बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। L बाई R अगर बड़ा नंबर हो जाएगा तो n बड़ा नंबर हो जाएगा, तो n स्क्वायर और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। और अब मिलते हैं हम लोग एक गरीब नंबर जिसको बोलते हैं साइन थीटा। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। जब भी कोई वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि साइन थीटा कितना छोटा नंबर है इसका, ये तो छोटा नंबर हो गया, तो जब भी आप -1 से +1 के बीच वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.5 एक छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर कर दो 0.25 और भी छोटा नंबर। सो साइन थीटा छोटा नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा और भी छोटा नंबर हो जाएगा। मतलब बहुत बड़े नंबर में से बहुत छोटे नंबर को आप माइनस कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट बहुत बड़े नंबर के बराबर ही होगा। इट्स लाइक स्विमिंग पूल में से एक गिलास पानी अगर आप निकाल लेते हो तो वो अभी भी स्विमिंग पूल ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज पता नहीं तुम लोग क्या बादाम बादाम खा के आए हो क्या? मैं जब भी पूछता हूं समझ में आया तुरंत तैयार रहते हो। यस सर। सो इसको वेलोसिटी ऑफ v को हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा r ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2n। तो देखो बेटा ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बन जाता है किसका? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर का। तो ये फॉर्मूला भी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर का, ये फॉर्मूला भी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर का, पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही फॉर्मूले सही है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। एक बार और पूछ लेते हैं भाई। सब कुछ क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अरे 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 कहां जा रहे हो तुम भाई? रुको। सब कुछ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ किसी ने अभी कुछ पूछा था, डी थीटा बाय डी टी ओमेगा। देखो कितना अच्छे से समझाया है सूरज।
जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा उसका डेरिवेटिव उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये सूरज मुझे पूरा भरोसा है, जब मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा था यूट्यूब पर तब तुमने मैकेनिक्स की क्लासेस नहीं की होगी, वहां पर मैं ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा था। चलो अब कोई मुझे बताएगा कि वेलोसिटी मिल गई और मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूं? कोई भी समझदार बच्चा ये मुझे बताएगा कि अगर मुझे वेलोसिटी मिल गई है और मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन तो मैं क्या कर सकता हूं? वाह सूरज वाह, बिल्कुल बिल्कुल। डिवाइड नहीं प्रिंस, क्या बोल रहे हो? डिवाइड नहीं, डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी। हां, अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया है तो लोग आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। ये आप सरासर पाप कर रहे हो इस तरह के वर्ड यूज करके। सो एक्सेलरेशन होता है बेटा डीवी बाय डी टी। एक्सेलरेशन ए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आर ओमेगा को तो बाहर ले लो एज इट इज। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी से बोल दो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। वेरी गुड, कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड बाय एन। थीटा का तो लिखा ही नहीं, डी थीटा बाई डी टी प्लस 2 कॉस 2 थीटा बाय 2n डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। सो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लो तो ये एक और ओमेगा आ गया, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। ये बन गया एक्सेलरेशन ए आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये सब चीजें पूछी जाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये किसका एक्सेलरेशन है सर? ये है एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। हाँ जी, फिर से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? चलो वापस चलते हैं, कहां से कहानी चालू हुई थी जरा देखो, कहां से कहानी चालू हुई थी आपकी। देखो आपने कहा था कि माना कि ये गिवन है तो बाकी सब फाइंड करो। आपने ये x पता कर लिया, आपने ये v पता कर लिया, आपने ये a पता कर लिया, तो अब ये पूरा स्लाइडर तैयार है। कुछ भी पूछो स्लाइडर में से आप बता देंगे। इधर आओ कनेक्टिंग रॉड के पास में। अब आपको कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब पता करना है। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। ये आ वैसे इस बात को तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे भी डील कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस कहानी को तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी ले जा सकता हूं।
एक फॉर्मूला आया था आपके पास में साइन बीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन। बेसिकली इस फॉर्मूले की मदद से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीटा पता कर लेंगे। बीटा कौन है? ये बीटा कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। भाई ये क्रैंक रॉकर नहीं है, कनेक्टिंग रॉड, ध्यान रखना। अब मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में। तो साइन बीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा कॉस बीटा, और बीटा का डिफरेंशिएशन आएगा डी बीटा बाय डी टी। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा बेटा कॉस थीटा, और थीटा का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा डी थीटा बाय डी टी। देखो जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक है, तो डी थीटा बाय डी टी जो होगा ना वो होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। जो थीटा है वो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक है, तो ओमेगा जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक होगा। जो बीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, तो डी बीटा बाय डी टी जो है वो होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोलो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। परफेक्ट। तो ये होगा बेटा आपके पास कॉस बीटा ओमेगा कनेक्टिंग रॉड, तो ये बन जाएगा ओमेगा कनेक्टिंग रॉड ओमेगा बाय एन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा। देखो जरा ध्यान से। सो ओमेगा सी आर इक्वल्स टू ओमेगा बाय एन, ये आ गया आपके पास में कॉस थीटा। कॉस बीटा को सूरज देखो फिर से लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो ओमेगा सी आर इज ओमेगा बाय एन कॉस थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी साइन बीटा को क्या लिख सकते हो, यहां से देखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ओमेगा सी आर इक्वल्स टू ओमेगा बाय एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो इस एन स्क्वायर से ये कट जाएगा। ओमेगा सी आर इक्वल्स टू ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहां पर n बहुत बड़ा नंबर है, साइन बहुत छोटा नंबर है, तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एन स्क्वायर माना जा सकता है। तो ओमेगा सी आर इक्वल्स टू ओमेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय एन। ये आ गया फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। हाँ जी भाई, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। कोई समस्या हो तो बताओ, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। कोई भी समस्या है तो बताओ, क्लियर है तो क्लियर लिख दो जल्दी से। कोई समस्या है तो बताओ, क्लियर है तो क्लियर लिख दो। आज मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ी देर के लिए मैथमेटिक्स चलेगी, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते ना, मैथमेटिक्स हो या कुछ भी हो, हमको तो सब पढ़ना है। क्लियर है तो आप सभी लोग लिखो यार, क्लियर, ऐसा मत करो, आलस मत दिखाओ। आलस मत दिखाओ बिल्कुल भी, पूरी मेहनत करो।
क्लियर है? देखो अब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड पता कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड पता कर लिया, अब मुझे चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। चलिए इतनी मेहनत करने के बाद में ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कैसे फाइंड करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड? बताओ बेटा कैसे फाइंड करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड? डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? ओमेगा सी आर का, ओमेगा का नहीं, ओमेगा सी आर का, क्योंकि ओमेगा जो है, हां ओमेगा सी आर का। सो आपने लिखा डी ओमेगा सी आर डिवाइडेड बाय डी टी, डी ओमेगा सी आर डिवाइडेड बाई डी टी। तो हमने कहा भाई कर दो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ओमेगा बाई एन जो है वो तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाई एन जो है वो तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी। सो एल्फा सी आर इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा बोला जा सकता है, तो ओमेगा 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 स्क्वायर बाई एन साइन थीटा। ये अभी तक की जो कहानी थी ना वो ये थी कि ये रिलेशंस कैसे आए। अब आप सारी कहानी भूल जाओ, अब आप सारी कहानी भूल जाओ, और मैं इन सब को बहुत ही समराइज वे में, बहुत ही समराइज वे में बोर्ड पर दिखाने वाला हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बोर्ड पर दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको बोर्ड पर देखने वाले हैं। बस थोड़ी देर के लिए आप अपने आंख नाक कान सब बंद रखो, बंद क्या रखो, खुले रखो, और देखते जाओ कैसे थ्योरी ऑफ मशीन और मैथमेटिक्स आपका उद्धार करती है। जो फॉर्मूले आपके सामने आए हैं बेटा, अगर मैं उन फॉर्मूले की बात करूं, जो फॉर्मूले आपके सामने आए हैं, अगर मैं उन फॉर्मूले की बात करूं, सबसे पहले तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है वो बहुत ही बेकार है। हम बात करेंगे फ्रॉम द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, आई थिंक साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2h। एक फॉर्मूला तो ये आया था। दूसरा फॉर्मूला आया था a विच इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय n। ओमेगा सी आर, ओमेगा बाय एन कॉस थीटा, एल्फा सी आर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन थीटा। एक बार बोलेंगे सभी लोग यही 4 फॉर्मूले थे? एक बार बताएंगे सभी लोग क्या यही 4 फॉर्मूले थे? ये मान लो आपकी क्रैंक है, और ये मान लो कनेक्टिंग रॉड, और ये गया आपका प्लेन, और ये आ गया यहां पर स्लाइडर। वाह, ठीक है। ये एंगल था आपके पास में बीटा, और इस एंगल को आपने क्या बोल दिया था? थीटा। ये आपने दिया इसको ओमेगा। देखो काम की बात, देखो काम की बात। इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर, सर ये कौन सा इंस्टेंट है? ये कौन सा इंस्टेंट है? ध्यान से देखो, ये इंस्टेंट है जब थीटा 0 डिग्री हो गया। जब थीटा आपका 0 डिग्री हो गया होगा तो स्लाइडर देखो इधर जा रहा है, 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 मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। उसके बाद वापस इधर आ रहा होगा। ध्यान से देख लो भाई, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ होगा? ये बिल्कुल सीधा हो गया होगा ऐसे, और स्लाइडर मैक्सिमम डिस्टेंस। उससे जस्ट पहले देखो क्रैंक ऐसा रहा होगा, तो स्लाइडर यहां कहीं रहा होगा, फिर क्रैंक ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, स्लाइडर पीछे गया होगा, पीछे गया होगा।
यहां स्लाइडर मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर क्रैंक ऊपर गया होगा और स्लाइडर वापस आया होगा। मतलब 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से पहले स्लाइडर इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, 0 डिग्री पर स्लाइडर टर्न हो गया और फिर इधर आने लग गया। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो या सुनो। तो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर बेटा मोशन की डायरेक्शन बदलती है, देखो मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, फिर मैंने डायरेक्शन बदली, तो जहां डायरेक्शन बदलती है ना, वहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब थीटा 0 हुआ है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो है वो 0 हो गया है, और एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर यहां पर क्या हो गया है? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर यहां पर क्या हो गया है? मैक्सिमम। और इसी टाइम पर जब थीटा 0 हो गया, तो ओमेगा सी आर को देखो, ओमेगा सी आर को cos 0 मतलब 1, जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो हो गई है मैक्सिमम। अल्फा सी आर कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा 0 पुट करते कितना हो जाएगा? 0। अल्फा सी आर कितना हो गया? 0। तो बताओ सभी बालक और बालिकाओं, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही आसान तरीके से ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है, देख लो ध्यान से। जब थीटा बराबर 0 होगा ना, सिर्फ उस पॉइंट पर चर्चा हो रही है। मतलब 1 मार्क के 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आप क्या करते हो? याद कर लेते हो ऐसी चीजें, जबकि याद करने की नहीं है, समझने की सारी चीजें। कौन मैक्सिमम कैसे होगा भाई? मैक्सिमम 2 चीजें हैं इसमें हिमांशु, मैक्सिमम 2 चीजें हैं। अब आप क्वेश्चन पूरा लिखो, मतलब ऐसा डाउट मत पूछो कि पहले फिर मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना पड़े क्या पूछा है, उससे टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अब मैंने पूछा, अब तुम्हारा कमेंट जो आएगा ना वो 20 सेकंड बाद आएगा। सो एक बार में पूछो और सब कुछ ढंग से लिख के टाइप करके भेजो ताकि सर समझ सके। और फिर हम सबको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कब हिमांशु जी अपना कमेंट टाइप करेंगे, कब उनका डाउट आएगा, कब हम उनका डाउट पढ़ेंगे। अरे भाई डाउट तो आने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा। चलो सीधी सी कहानी है बेटा, जो थीटा बराबर 0 है, जो थीटा बराबर 0 है उसको चारों फॉर्मूले में पुट कर दो। जो 0 हो गया वो 0 हो गया। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जब थीटा 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है ना 1, इसलिए ओमेगा सी आर मैक्सिमम। यहां पर जब वैल्यू पुट करते हैं थीटा को 0, तो एक्सेलरेशन जो आता है वो मैक्सिमम आता है, इसलिए हमने बोल दिया कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम रहेगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम मिलता ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन ओमेगा सी आर कॉस 90 होता है 0, तो यहां पर ओमेगा सी आर जो है वो हो जाएगा 0। बट साइन 90 होता है 1, तो अल्फा सी आर हो जाएगा मैक्सिमम। बोलिए बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कॉस की वैल्यू तो हो गई 0, साइन की वैल्यू हो गई 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू उसने ले ली, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट पर जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तो सेम कहानी है बेटा, सेम कहानी है। वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम, ओमेगा सी आर हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम, और अल्फा सी आर हो जाएगा आपके पास में 0। जब थीटा बराबर 270, आप पुट करके देख लो एंगल फॉर्मूला आपके सामने, तो ओमेगा सी आर हो जाएगा आपके पास में 0, अल्फा सी आर हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू यहां पर नहीं मिलती है। सो बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पॉइंट्स डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना है अब इन सब चीजों के लिए, क्योंकि सर ने सब कुछ बता दिया अब यहां पर। अगर बात करें ओमेगा सी आर
इक्वल्स टू ओमेगा बाय एन कॉस थीटा। आप चाहते हो कि सर ये मैक्सिमम हो जाए, तो हमने कहा भाई ओमेगा और एन तो कांस्टेंट है, तो जब ये मैक्सिमम होगा ना तब ओमेगा सी आर मैक्सिमम हो जाएगा। हमने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये देखिए ओमेगा सी आर की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ओमेगा बाय एन। तो जहां बोला है ओमेगा सी आर मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ओमेगा बाय एन हो जाएगा। एल्फा सी आर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन थीटा। आप में से एक महानुभाव चाहते हैं कि सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो हमने कहा इसको मैक्सिमम कर दो। तो जब इसको मैक्सिमम करोगे तो एल्फा सी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय एन। माइनस साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय एन आपके लिए क्या होगा, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा जो कि कनेक्टिंग रॉड अपने एक्सेलरेशन के लिए रख सकती है। देखो भाई ध्यान से देखो, अभी अगली स्लाइड में ये वापस आएगा। पहले ये बताओ इतनी कहानी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी कहानी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। ये आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इसके अंदर दिक्कत है तो भाई पूछ लो अभी तो। और अगर आपको दिक्कत है और फिर भी आप पूछते नहीं हो तो आप अपना समय भी खराब कर रहे हो। देखो आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपना फ्यूचर सब कुछ खराब कर रहे हो। इसलिए पूछने का मौका दे रहा हूं तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो आपको। सर नेगेटिव साइन, देखिए नेगेटिव साइन आप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी माइनस 60 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है या कम है, तो आप 60 को चेक करेंगे। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ये वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। सो माइनस साइन इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन ऑफ एल्फा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। हाँ जी अभिराम जी बताइए, आपको क्लियर हो गया? ओके। सो अब आपके दिमाग में एक क्यूरोसिटी आ रही है, मुझे पता है आप तो नहीं बताओगे कि सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। थ्योरेटिकल तो स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको सब कुछ फाइंड करना है, सब कुछ। हमें बोला गया कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ साथ में रखना भाई। कैलकुलेटर, मोबाइल फोन में तो वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तो मोबाइल फोन तो कैसे काम में लोगे, कैलकुलेटर नहीं तो अपने घर पे और कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा हो तो उसका मोबाइल छीन लो और उसमें कैलकुलेटर चालू कर लो जल्दी से। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ऑलमोस्ट इसको देख के आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये ओमेगा कितना ले ले, ओमेगा ले लेते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड। ये कितना ले लें, ये ले लेते हैं हम लोग 60 mm, 60 mm। और इसको कितना ले लें, इसको 240 mm मान लिया। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी v, तो आप कहेंगे सर v का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ओमेगा r साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2n। तो हमने कहा r कितना है, आपने कहा सर r है 60 mm। हमने कहा इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो 0.06 मीटर। हमने कहा ओमेगा कितना है, आपने बोला सर 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है ये। तो हमने कहा थीटा कितना है। अब देखो थीटा कितना, जरा देख के बताओ थीटा कितना लग रहा है आपको, बताओ भाई थीटा कितना लग रहा है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 90, 60, 90। तुम सब लोगों को पाप लगने वाला है, सब लोगों को पाप लगने वाला है। थीटा कौन सा एंगल होता है जो क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के साथ बनाती है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ स्ट्रोक।
इसके साथ क्रैंक कितना एंगल बना रही है, इसको थीटा बोलते हैं, है ना। तो ये 90 डिग्री क्या लाइन ऑफ स्ट्रोक के साथ बन रहा है, पहला पॉइंट तो नहीं बन रहा। तो जो 90 डिग्री बोल रहे हैं उनकी तो मैं कुटाई करने वाला हूं वहीं पर आगे। अब जो लोग 60 डिग्री या 45 डिग्री बोल रहे हैं, भाई कौन सी मैथमेटिक्स लगाई तुमने, ऐसे दिखने से 45 दिख रहा है तो 45 थोड़े मान लोगे, दिखने से 60 दिख रहा है तो ऐसे 60 थोड़े मान लोगे, है ना। फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल होगा थीटा, और कनेक्टिंग रॉड जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं बीटा, है ना। तो कैसे पता करोगे, आप लिखोगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने याद किया होगा P for perpendicular, B for base, P for perpendicular, H for hypotenuse, H for hypotenuse, B for base। इसको कैसे कैसे याद किया था, सही बताओ, इसको कैसे कैसे याद किया था। अच्छा एक और होता है, एक और होता है आपके पास में, याद करने की ट्रिक बताते हैं ना इसको बचपन में। ये हिंदी में आई थिंक L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। क्या पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में, ओ अच्छा याद करने का बता रहे हो क्या, मुझे लगा ये क्या हो गया तुम्हारे अंदर की देशभक्ति कैसे जाग गई। हाँ फर्स्ट इंग्लिश में है, सेकंड हिंदी में, हाँ वो तो मुझे पता है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना आपने कैसे याद किया। सूरज बता रहा है फर्स्ट, नहीं सूरज ने बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ वही 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 वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की कुछ ट्रिक्स लेकर आप इन चीजों को याद करते हो। क्लियर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो पहला है ये साइन को बताएगा, ये कॉस को बताएगा और ये टेन को बताएगा। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी है तो आपने याद किया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो आपने क्या याद किया होगा, लंब बटे आधार। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोला, मतलब सबने याद कर रखा है कुल मिला के। ये देखो सिराजुद्दीन साहब ने यहां पर एंगल भी पता कर लिया, कुल मिला के याद सबने कर रखा है। तो यहां पर अगर आप देखें ये एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस और जिसके साथ एंगल थीटा डिजाइन किया जा रहा है उसको बोलते हैं बेस, या आपका आधार। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर। आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहां से जब आप थीटा पता करेंगे टेन इनवर्स 4, तो थीटा आ रहा होगा 75.96, और बीटा अगर आप फाइंड करेंगे तो वो आएगा 14.04। श्रवण वो बीटा है बेटा 14.04। क्लियर है। अब आपका काम बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। v इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.06 साइन थीटा इज 75.96 प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ 75.96 डिवाइड बाय 2। n क्या होता है, l बाई आर। n क्या होता है भाई, l बाई आर। l कितना है 240, r कितना है आपके पास में 60, तो ये कितना आ गया 4। फाइनली वेलोसिटी v इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है जरा फाइंड करके बता दो। मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कितनी आ रही है, फाइंड करके बता दो। मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कितनी आ रही है, फाइंड करके बता दो।
मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कितनी आ रही है जरा फाइंड करके बता दो सभी स्टूडेंट्स। पॉइंट 617 ये आ रहा होगा एग्जैक्टली 0.617 लगभग लगभग ऐसा कुछ आ रहा होगा। अभी ठीक है। सो पहला पार्ट एक बार जल्दी से बता दो क्लियर हो गया। पहला पार्ट एक बार जल्दी से बता दो क्लियर हो गया। अब ये मत सोचना कि सर ये हम कैसे कैलकुलेटर के बिना एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब आएगा तो वो कैलकुलेशन उतनी ही देगा जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकती है। माय पॉइंट इज कि आप ये सीखे कैसे वेलोसिटी फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेलरेशन ए अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। फाइंड करो बेटा ओमेगा 10 का स्क्वायर आर 0.06 कॉस थीटा कॉस 75.96 प्लस कॉस 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ 75.96 डिवाइड बाय n इज 4। ये फाइंड करके बताओ। मैं भी सॉल्व करता हूं आपके साथ, कैलकुलेटर चलाता हूं मैं भी आपके साथ। कितना आ रहा है जरा देखें। सो cos 2 मल्टीप्लाई बाय 75.96 डिवाइड बाय 4 प्लस cos 75.96 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये जो वैल्यू आ रही होगी लगभग आपके पास में आ रही होगी, बताओ कितनी आ रही है। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 0.13 समथिंग कुछ आ रहा है। हाँ 132 0.132 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता नहीं आज सुबह से आंख में क्या दिक्कत हो रही है, दूसरी आंख लगवानी पड़ेगी। ये डिस्प्ले को बार बार देखने से हो रहा है शायद। चलिए सो वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब 3 नंबर देखिए, उधर ही करते हैं ना यार, सारा डेटा उधर ही है इस वजह से। 3 नंबर देखो, अगर आपसे पूछा जाए ओमेगा सी आर वो कितना होगा, ओमेगा सी आर वो कितना होगा, वही करना पड़ेगा। वो कितना आएगा बताओ। अच्छा दो टास्क देता हूं, एक बार मुझे लग रहा है आंखों को पानी से धोना पड़ेगा वरना ये बाहर आ जाएगी। एल्फा सी आर, ये 2 वैल्यू एक बार फाइंड करके बताओ तो, ये 2 वैल्यू एक बार जल्दी से फाइंड करके बताओ तो। मैं 1 मिनट में वापस प्रकट चलिए वैल्यूज बता दो जल्दी से। हाँ भाई सूरज की सुन लो, जो ग्रुप
कि एकदम सूरज डेडिकेशन के साथ में ग्रुप ज्वाइन करवा रहा है सबको। सूरज तुम अपनी पार्टी वार्टी तो नहीं बनाने वाले कोई? हमारा ग्रुप ज्वाइन करवाने का पर्पस तो फिर भी ठीक है, तुम तो एकदम डेडिकेशन के साथ ग्रुप ज्वाइन करवाने में लगे रहते हो। ओमेगा बाय एन कॉस थीटा। सो जरा बताओ ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा 10, एन कितना 4, कॉस 75.96। जरा बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 0.60 कम दिखने लग गया यार, अंधा अंधा तो नहीं हो जाऊंगा मैं इससे। अल्फा, अल्फा क्या होगा आपके पास में? ओमेगा स्क्वायर बाय एन साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में? 10 डिवाइड बाय 4 साइन 75.96। जरा बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 24.25। 24.25। अच्छा इसकी यूनिट बताओ, ओमेगा सी आर की यूनिट बताना। ओमेगा सी आर की यूनिट बताओ। ओमेगा सी आर की यूनिट बताओ। ओमेगा सी आर की यूनिट बताओ। मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल सूरज सही बता रहे हो, रेडियन पर सेकेंड। अल्फा सी आर की यूनिट बताओ। अल्फा सी आर की यूनिट बताओ। अल्फा सी आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 वो बोल रहा है ओमेगा सी आर मैक्सिमम। ओमेगा सी आर मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा सी आर मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा सी आर मैक्सिमम थीटा 90 डिग्री पुट कर दो। ऑफकोर्स जब थीटा 90 होगा तो ओमेगा सी आर बन जाएगा ओमेगा बाय एन। सो ओमेगा कितना दिया गया है सर? ओमेगा सी आर बन जाएगा ओमेगा बाय एन। ओमेगा कितना दिया है आपको? 10। एन कितना दिया है आपको? 4। तो ये कितना हो गया आपके पास? 2.5 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा सी आर मैक्सिमम तो आपने कहा सर ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर बाय एन। ओमेगा कितना है? 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक पॉइंट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, हर एक पॉइंट। हर एक पॉइंट बेटा मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब वापस आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर, कुछ और राज की बातें बताता हूं, कुछ और राज की बातें बताता हूं आपको। देखो ध्यान से, इस पर आपने अगर एक पॉइंट ऑब्जर्व किया हो, गोल्डन पॉइंट गोल्डन स्टेटमेंट में होना चाहिए। सॉरी गोल्डन गोल्डन गोल्डन, ये वाला गोल्ड अच्छा है। ध्यान से देखो क्या ऑब्जर्व किया होगा, जब ओमेगा 0 मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 तो एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जब एंगुलर वेलोसिटी 0 तो एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जब एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। जब एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम तो एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये राज की बातें हैं, जो लोग पढ़ लेते हैं उनको पता भी नहीं चलता ऐसा भी कुछ था। जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। देख पा रहे हो सारे पॉइंट? बेसिकली आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स का एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोला जाता है आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन। उस आईसी इंजन के अंदर दो टर्म आती है, एक होती है आईडीसी, एक होती है ओडीसी। कोई मुझे बताएगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आईडीसी है या ओडीसी है? अच्छा आईडीसी का पूरा नाम क्या है? इनर डेड सेंटर। और ओडीसी का पूरा नाम आउटर डेड सेंटर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आईडीसी है या ओडीसी है?
ये वाला जो पॉइंट है ये आईडीसी है या ओडीसी है? ओडीसी 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 ओडीसी। भाई सभी का जवाब चाहिए आईडीसी और ओडीसी के लिए। सिर्फ 5 लोगों ने बताया कि सर ये ओडीसी है। बाकी लोग बताओ भाई ये ओडीसी है क्या आईडीसी है? अरे क्या तुम दिल खुश हो? क्या मैं सही पहचान रहा हूं? क्वेश्चन इज कि ये जो पॉइंट है ये आईडीसी इनर डेड सेंटर है या ओडीसी आउटर डेड सेंटर है? हाँ अरे पहचान लिया मैंने, चिंता मत। तो तुमको वापस ऑनलाइन एक्सेस मिल गया? तुम ऑफलाइन भी पढ़ते हो ऑनलाइन भी पढ़ते हो, दोनों चीजें मिल रही है तुम्हें? हाँ भाई बाकी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ यार ये आईडीसी है कि ओडीसी है? ओ हो आशुतोष सर और विनय धाकरे सर दोनों को फोन करके तुमसे वापस मिलवाना पड़ेगा और वही तुमसे बदला लेंगे तुमने कैसा जवाब दिया। ये होता है बेटा आईडीसी, आईडीसी क्लियर है? और ये होता है ओडीसी, ये होता है आईडीसी और ये होता है ओडीसी, इनर डेड सेंटर आउटर डेड सेंटर। हाँ परमेश्वर तुम एकदम सही बता रहे हो। दो टर्म और होती है टीडीसी और बीडीसी, तो इसे टीडीसी कहूं कि बीडीसी कहूं? इसे टीडीसी कहूंगा या बीडीसी कहूंगा? इसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वर्टिकल इंजन होता है तो यूज किया जाता है टीडीसी और बीडीसी, जब हॉरिजॉन्टल इंजन होगा तो यूज किया जाएगा इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर, आईडीसी और ओडीसी। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ वर्टिकल जब रहेगा तभी आप यूज करेंगे टॉप और बॉटम, हॉरिजॉन्टल जब रहेगा तब आप यूज करेंगे इनर और आउटर। ठीक है समझ गए? अब देखो एक बार एसएससी जेईएन के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि जो स्लाइडर है स्लाइडर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है? ए ऑप्शन जब थीटा 90 डिग्री होगा, बी ऑप्शन जब थीटा, जो स्लाइडर है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, ए ऑप्शन जब थीटा 90 डिग्री होगा, बी ऑप्शन जब थीटा 45 डिग्री होगा, सी ऑप्शन जब सी ऑप्शन आईडीसी एंड ओडीसी के ऊपर, डी ऑप्शन ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, स्लाइडर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? ए ऑप्शन जब थीटा 90 डिग्री होगा, बी ऑप्शन जब थीटा 45 डिग्री होगा, सी ऑप्शन आईडीसी एंड ओडीसी, डी ऑप्शन ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी मैक्सिमम आएगा ही नहीं। तो आपने चीख चीख के बोला होगा कि सर आईडीसी और ओडीसी के ऊपर। फिर एक बार ईएससी प्री के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके अंदर क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि स्लाइडर जो है उसका एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होता है? ए ऑप्शन आईडीसी,
बी ऑप्शन ओडीसी, सी ऑप्शन इक्वल एट आईडीसी एंड ओडीसी, डी ऑप्शन ऑलवेज कांस्टेंट। अब बताओ ऑप्शन। सभी लोग बताओ भाई, सभी लोग। सभी लोगों ने बता दिया सी। अब सुनो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं आपको एक और राज की बात, और ये राज की बात आप किसी को भी नहीं बताएंगे, कोई पूछे तब भी नहीं बताना, मरते दम तक ये राज की बात आपके पास ही रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछे तो बताना है बस। एक्सेलरेशन एट आईडीसी, आईडीसी पे थीटा कितना होगा भाई, थीटा बराबर होगा 0, तो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, थीटा को जब 0 पुट करेंगे 1 बाय एन, ये आईडीसी के ऊपर है। एक्सेलरेशन एट ओडीसी, इंद्र कुमार मौर्य, इनका आंसर बाकी लोगों से अलग है, अभी मुझे जहां तक लग रहा है इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एक्सेलरेशन एट ओडीसी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 1 प्लस 1 बाई एन, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू +1 होती है। अब ध्यान से देखो, ये है 1 प्लस n बहुत बड़ा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है, 1 प्लस छोटा सा नंबर को कैसे लिखते हैं, नंबर नेग्लिजिबल है, छोटा सा है, ये क्या है -1 प्लस छोटा सा नंबर, अभी आ गया सही, 1 प्लस ये छोटा सा नंबर 0.001, ऐसे मान लिया ऐसे, तो ये कितना हो गया 99.99, और ये कितना हो गया 1 प्लस छोटा सा नंबर -9.99, सॉरी 99 कैसे हो गया 0.99 प्लस 0.99, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं 1.001, सॉरी, ये सो क्या देख रहे हो आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन मैंने आपको बताया सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। सर इसके अंदर एक्सेलरेशन 1 से थोड़ा सा ज्यादा, इत्तू सा समझते हो, जो कि है पर दिख नहीं रहा, है, ये 1 से इत्तू सा कम है, जिसको आपने बोल दिया लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो एसएससी ने तो दोनों को एक ही ऑप्शन में दे दिया, तो हमने कहा कि ठीक है भाई मार्क कर दो, सही ऑप्शन है। लेकिन ईएससी ने बोला कि अगर मैं दोनों को कंपेयर कराऊं तो आपने बोला सर अगर आप दोनों को कंपेयर कराओगे तो एक्सेलरेशन एट आईडीसी थोड़ा सा ज्यादा होगा एक्सेलरेशन एट ओडीसी से, अदरवाइज दोनों ही मैक्सिमम है, लेकिन कंपेयर करोगे तो आईडीसी वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा। सर जिसकी एसएससी में रैंक 1 आई है या जिसकी एसएससी में रैंक 2 आई है, दोनों में से पढ़ने वाला कौन है? दोनों ही पढ़ने वाले हैं। नहीं सर कंपेयर करो, फोर्स किया जा रहा मुझे कंपेयर करने को, जबकि मुझे पता दोनों ही अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे फोर्स किया गया कंपेयर करने के लिए, तो मैंने बोला जो रैंक 1 है उसने ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन की होगी। जब तक कंपैरिजन नहीं आता, जब तक ऑप्शन के अंदर आईडीसी ओडीसी अलग अलग नहीं आता, तब तक दोनों पर मैक्सिमम है। लेकिन आईडीसी ओडीसी अलग अलग आ गए, मतलब फोर्सडली कंपेयर करवाया जा रहा है आपसे, कंपेयर करने के लिए वो बोल रहा है
तो फिर आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आईडीसी के पास में थोड़ा सा ज्यादा होता है एक्सेलरेशन, थोड़ा सा। बोलो यार बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी राज की बातें हैं जो आपको किताबें नहीं बताएगी। कुछ और राज की बातें बताता हूं, सुनो। पॉइंट नंबर 1, मान लो इफ ओमेगा सी आर बराबर 0, तो इसका क्या मतलब है? मान लो आपने सॉल्व किया कोई क्वेश्चन और उसमें आ गया ओमेगा सी आर 0, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुना। किसी लिंक का ओमेगा 0 होता है तो वो लिंक किस तरह के मोशन में होता है? किसी लिंक का ओमेगा अगर 0 होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो लिंक किस तरह के मोशन में होता है? कोई भी आप में से? लीनियर, प्योर ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी लिंक का ओमेगा 0 है, किस लिंक का ओमेगा 0 है? सी आर, कनेक्टिंग रॉड। तो इसका मतलब कनेक्टिंग रॉड किसके अंदर रहेगा? प्योर ट्रांसलेशन में। तो आप बोलेंगे इफ दिस इक्वल्स टू 0 देन कनेक्टिंग रॉड will be in pure translation. दूसरी राज की बात सुनो। इफ एल्फा सी आर बराबर 0, तो हमने बोला सर एल्फा सी आर क्या होता है? एल्फा सी आर होता है डी ओमेगा सी आर बाय डी टी। तो हमने बोला लेकिन ये तो 0 है। देखिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर अल्फा सी आर 0 आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा सी आर क्या रहा होगा? कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे अगर अल्फा सी आर 0 होता है देन कनेक्टिंग रॉड will rotate, connecting rod will rotate at constant angular velocity। भाई इस इंस्टेंट पर कनेक्टिंग रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। 3 नंबर पॉइंट सुनो। इफ v बराबर 0, तो आपको खुद को समझ जाना v स्लाइडर के लिए यूज हो रहा है। स्लाइडर की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्लाइडर या तो आईडीसी पर है या फिर ओडीसी पर है। देन स्लाइडर विल बी आइदर एट आईडीसी और ओडीसी, that is acceleration of slider will be maximum। बोले बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैंने इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ाया था तो मैंने 4 बार का तो न्यूमेरिकल करवाया था, सिंगल स्लाइडर का कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि एक्चुअल में सिंगल स्लाइडर के न्यूमेरिकल को आज जो आपने पढ़ा है वहां से आप सॉल्व करते हो, वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बताओ, हमारे पास फॉर्मूला है। वो बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड बताओ, हमने कहा हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला है। वो बोलेगा आप सिर्फ स्लाइडर का एक्सेलरेशन बताओ, हम कहेंगे इसके लिए भी फॉर्मूला है। वो बोलेगा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड बताओ, हम कहेंगे इसके लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है। सबके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, कोई टेंशन कोई चिंता लेने की, कोई भी किसी बात के ऊपर सोचने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। यही कारण है कि जो आपने इंस्टेंटेनियस से 4 बार को सॉल्व किया था, हम लोग इंस्टेंटेनियस से सिंगल स्लाइडर को डील नहीं करते। कर सकते हैं, मैंने आई सेंटर फाइंड करके भी बताया, लेकिन हम लोग उससे किसको डील कर लेते हैं? यहां पर जो सिंगल स्लाइडर है उसको किससे डील करेंगे? जो आज आपने पढ़ा है। समझ में आया? आज जो पढ़ा उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे जाके थोड़ा सा इन चीजों को वापस देखिएगा। जब आप इनको वापस देखेंगे
तो अगर डाउट आते हैं तो कल की क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब वहां पर मैं आपको इनके ऊपर जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे वो थोड़े से क्लियर कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम आज थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर उधर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो अगर कुछ रह जाए तो आप लोग बोल देना सर इधर भी कुछ लिखा था वो रह गया। मुझे जहां तक याद है मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आराम से। चलिए मेरे ख्याल से पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी स्लाइड की। तो दूसरी स्लाइड में तो सिर्फ यही है और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ ये लो, कंप्लीट ले लो। ये भी शायद कंप्लीट है। हाँ ये तो बहुत काम की स्लाइड है। ये तो इसका तो फोटो लेके अपने कमरे पे चिपका लेना है। ये जो आज जो भी पढ़ा है ना सब इसी स्लाइड के अंदर है। अच्छा फोटो आती नहीं है। फोटो तो आती है, कैसे नहीं आती यार। डन। चलिए सो इतनी कहानी अगर आपको क्लियर हो गई तो अब मूव करते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की साइड। हम करना क्या चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। हम चाह रहे हैं मैकेनिज्म बनाना। अरे कहां गया। हम चाह रहे हैं कि हम मैकेनिज्म बनाएं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव समझिए इन सब पॉइंट्स का। सो आपने मैकेनिज्म तो बना ली। कौन सी मैकेनिज्म बना ली? सिंगल स्लाइडर। फिर आप इस सिंगल स्लाइडर को ले गए थर्मोवाल लेसर के पास में। जस्ट वेट मुझे 2 मिनट दो, बस एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, फिर मैं फर्स्ट स्लाइड वापस ला दूंगा। थर्मोडायनामिक्स के पास लेके गए और थर्मोडायनामिक्स वालों ने बोला अच्छा इसको तो हम काम में ले लेंगे आईसी इंजन के अंदर। तो उन्होंने बताया सर कि आईसी इंजन के अंदर ये मान लीजिए अगर आपका सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन है, तो वो आपको बताएंगे कि कुछ फ्यूल अंदर आया और फ्यूल आने के बाद में भाई हमने इसको बता दिया, पूरा सब कुछ तैयार करके हम लोग इसके पास ले गए। हमने बोला देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, आप इसको इनपुट दो या आपको आउटपुट देगा। तो उन्होंने इसको काम में लिया। कैसे काम में लिया? उसने बोला कि यहां पर फ्यूल आएगा, उसके बाद में फ्यूल बर्न होगा तो पिस्टन मूव करेगी। जैसे पिस्टन मूव करेगी तो कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी, तो क्रैंक रोटेट करेगी। क्रैंक लगी होगी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर और आपकी क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करने लग जाएगी। सो जो मैकेनिज्म आप बना रहे हो वो कैसे काम कर रही है? जब आप थर्मो के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई देखो फ्यूल बर्न हुआ और पिस्टन मूव कर गई, और उसके बाद वो हाथ जोड़ लेंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है हो गया हमारा काम, पिस्टन मूव कर गया मतलब हमने मोशन दे दिया। अब अगर आपको ये जानना है कि ये मोशन क्रैंकशाफ्ट तक कैसे गया, तो थर्मो वाले वापस आपको हैंड ओवर कर देंगे थ्योरी ऑफ मशीन को। बोलेंगे जाओ अब थ्योरी ऑफ मशीन से बात करो, क्योंकि उसके बाद में रिजिड बॉडीज आ गई और रिजिड बॉडीज में कैसे फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है वो कौन बताएगा? थ्योरी ऑफ मशीन। तो हमने पहले मैकेनिज्म बनाई, हमने कहा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसमें इनपुट दो आपको आउटपुट मिलेगा।
फिर उसके बाद में आपने इसको हैंड ओवर कर दिया थर्मल डिपार्टमेंट को। थर्मल वालों ने बोला कि ठीक है इसको हम आईसी इंजन में काम लेते हैं। उन्होंने फ्यूल दिया, फ्यूल देने के बाद उन्होंने बोला कि फ्यूल बर्न हुआ, बर्न होते इसको मिल गया इनपुट। इनपुट मिलते उन्होंने बोल दिया देखो हमने यहां पर थर्मल एनर्जी दे दिया आपको। फ्यूल बर्न हुआ, हीट डेवलप हुई, गैस प्रेशर लगा रहा है, उसके बाद में पिस्टन मूव कर गया, हमारी साइड से इनपुट आ गया। अब तुम बताओ कि इस इनपुट के आने से कैसे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, कैसे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी। तो बेसिकली आपने मैकेनिज्म तैयार कर दी है, उन्होंने इनपुट इसको दे दिया है। अब आपको यह समझाना है कि इस पिस्टन से ये क्रैंकशाफ्ट कैसे रोटेट कर रही है, कैसे फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली इसी को बोला जाता है डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर। डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर। आप बताएंगे कि कितना फोर्स यहां पर लग रहा है और कैसे फोर्स आगे ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद में क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी। और जब आप ये बता देंगे कि क्रैंकशाफ्ट के पास में इतना आउटपुट आया है, तो फिर उस आउटपुट के ऊपर आप अपनी नजर डालेंगे कि सर ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट अच्छा है खराब है। तो पता चलेगा उस आउटपुट में कुछ गड़बड़ी है, उस आउटपुट में फ्लक्चुएशन आ रहा है। जब फ्लक्चुएशन आएगा तो आप जाएंगे फ्लाईव्हील के पास में, और फ्लाईव्हील बोलेगा देखो इसके एक साइकिल में जितना भी फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, उसको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन जिस इंजन पर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर लोड वेरिएशन भी तो आएगा। मतलब कभी उसके ऊपर काम ज्यादा होगा, कभी उसके ऊपर काम कम होगा। तो फिर फ्यूल को कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए भी तो एक आदमी चाहिए होगा ना। तो फिर उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है गवर्नर, वो बेसिकली इस तरह के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेगा। सो आपने मैकेनिज्म दी, उन्होंने वापस हैंड ओवर किया, बोला इनपुट हमने प्रोवाइड करवा दिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब बताओ आप इसको यहां तक कैसे पहुंचाओगे। तो हमने पहले इसकी स्टडी की, हमने कहा कैसे कैसे पहुंचेगा ये हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि उसके पास जो आउटपुट आ रहा है उसमें तो समस्या है, तो फ्लाईव्हील आया, फिर कौन आया, गवर्नर आया। इन दोनों ने मिलके इसके इनपुट आउटपुट को कंट्रोल किया और एक सिस्टमेटिक आउटपुट प्रोड्यूस किया क्रैंकशाफ्ट के लिए। इतना करने के बाद में बैलेंसिंग बोला रुको, अभी आपने जो ये मैकेनिज्म बनाई है इसमें फोर्स बैलेंस नहीं है। हमने कहा ये एक नई समस्या आ गई। फिर हमें बैलेंसिंग के पास जाना पड़ता है और उससे पूछना पड़ता है कि बताओ क्या क्या फोर्स बच गए तुम्हारे, वो भी बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग यहां कैलकुलेशन करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ इसके अंदर बेसिकली कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनको बैलेंस करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जो क्रैंक, कभी अगर आप देखोगे क्रैंक को तो ऐसी बनी होती है क्रैंक, देखा गया कभी क्रैंक? ये जो एक्स्ट्रा मास दिया जाता है ना, ये नहीं मानता, ये बोलता फोर्स बैलेंस नहीं है, मास लगाना पड़ेगा। तो ये चीज हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग के अंदर। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है कि सब्जेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम कल डायनामिक्स चालू करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसी पे हम चर्चा किए जा रहे हैं। ये एक तरीका है जो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में लेके चल रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। कल हम डायनामिक्स चालू करेंगे तो उस डायनामिक्स का मेन पर्पस क्या है वो मैंने आपको यहां पर समझाया, क्योंकि उसके बाद में फिर फ्लाईव्हील आ जाएगा, फिर गवर्नर आ जाएगा, फिर बैलेंसिंग आ जाएगी। तो ये सब मिलकर इस सिंगल स्लाइडर को बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से काम में ले सकते हो। अरे सब्जेक्ट को लिंक कर पा रहे हो? वो बच्चा जो फर्स्ट स्लाइड मिस हो गया था उसका देख लो। फर्स्ट स्लाइड में तो यार बहुत सारी चीजें सारी बतानी पड़ेगी क्या वापस? अरे सब्जेक्ट को लिंक कर पा रहे हो ना? जिसका फर्स्ट स्लाइड रह गया वापस लो स्क्रीनशॉट। तो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, तब तक अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। गियर ट्रेन भी इसी में, कैम एंड फॉलोवर भी इसी में। उनको क्यों नहीं बताया अभी इसके अंदर, अभी बताऊंगा, कारण बताऊंगा उसका। एक बार इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूं इस बच्चे को। कौन था, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, अभी पढ़ता हूं नाम। मैकेनिकल एडवांटेज और
टॉगल पोजीशन, जैसे चैप्टर नंबर, वैसे तो बता सकता हूं अभी 15-20 मिनट का टॉपिक है, बता देंगे, कल बता देंगे ना। मैकेनिकल एडवांटेज कल क्लास की स्टार्टिंग में बोल देना, ठीक है, तो बता देंगे मैकेनिकल एडवांटेज। वैसे मैकेनिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन गेट में पूछे गए, तो इंद्र कुमार, इसका मतलब यह है कि तुम गेट के क्वेश्चन भी लगाते हो, यह बुरी बात नहीं है लगाना, अच्छी बात है। क्लियर है? सो अभी किसी ने बोला गियर ट्रेन, देखो क्या है कि सिंगल स्लाइडर, बेटा कॉम डॉम सब मैं एक साथ पढ़ाता हूं। सिंगल स्लाइडर ये कॉम का पार्ट है। अब कॉम से हम एंटर कर गए डॉम के अंदर, तो मैंने आपको बताया डॉम में क्या क्या होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है, इसकी जैसी और भी मैकेनिज्म है, कैम एंड फॉलोअर, गियर एंड गियर ट्रेन। तो ये तो सिंपल मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म्स। तो जब मैकेनिज्म से बात करेंगे तो सिंगल स्लाइडर भी एक मैकेनिज्म है, कैम भी एक मैकेनिज्म है, गियर ट्रेन भी एक मैकेनिज्म है। ये इंडिविजुअली है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो डॉम है ना, ये डॉम, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, उसके अंदर सिंगल स्लाइडर के साथ चीजों को लिंक किया गया। ये इंडिविजुअल है, अपने आप में आजाद है, इंडिपेंडेंट है, इसको आप अलग से कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है इंद्र कुमार, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हो तो भी अच्छी चीज है यार, कुछ नया पढ़ते हो, कुछ नया सॉल्व करते हो तो अच्छी चीज है ना। वो उसमें क्वेश्चन इसीलिए ऐड किए गए होंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया। तो इन क्वेश्चंस को मैं ये जो पॉइंट आपने, ये जो डाउट आपने पूछा है, कल की क्लास में अगर हमारे पास में 10-15 मिनट बच जाएंगे, वैसे तो स्टार्टिंग में बोल देना तो मैं बचा लूंगा 10-15 मिनट, फिर उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे शार्प 10 बजे, और आज शाम को आपकी फिर से मैथमेटिक्स की क्लास रहती है, तो इस तरह की क्लासेस मिस मत करो, फिर वो सारी प्राइवेट हो जाएगी तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, तो उन सबको देख लिया करो। मुश्किल से 45 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।